उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। देखा उस कर्ज के मर्ज ने आखिर काम तमाम किया। डॉलर ने दी धोबी पछाड़, रुपए को आ गया बुखार। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 23 रुपए 81 पैसे इजाफे के साथ 255 रुपए 43 पैसे पर जा पहुंचा। ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 262 रुपए से ऊपर चला गया। डॉलर की ताहाल इंटरबैंक में बुलंद तरीन कदर 239.94 पैसे 28 जुलाई 2022 को थी। डॉलर ने लगाई लंबी छलांग, स्टॉक एक्सचेंज में भी बढ़ गई मांग। 100 इंडेक्स में 1061 पॉइंट्स का इजाफा, 40,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 40,846 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोने की कीमत भी आसमान को छूने लगी। सोने की फी तोला कीमत 4,900 रुपए इजाफे के साथ 1,95,500 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने का भाव 4,201 रुपए इजाफे के साथ 1,67,610 रुपए पहुंच गया। मईशत की ज़बोहाली का जिम्मेदार इसाक डाल कर साबिक वज़ीर खजाना ने महंगाई के खतरे की घंटी बजा दी। शौकत तरीन कहते हैं अवाम के लिए मुश्किल तरीन वक्त शुरू हो चुका, 75 साल महंगाई का रिकॉर्ड टूट जाएगा। मुसम्मिल असलम ने कहा कि नई पेट्रोल की कीमत 250 रुपए से ऊपर होगी। बिजली और गैस की कीमतों का तयन 250 की कीमतों से होगा। शेख रशीद ने अपने ट्वीट में लिखा, 200 का डॉलर देने वाले अरस्तू ने 250 का करने की इजाजत दे दी। सब ड्रामे एक नाअहल हुकूमत को मुसल्लत रखने के लिए किए जा रहे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का शेड्यूल तय पा गया। IMF मिशन 31 जनवरी से 9 फरवरी तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। ज़राए IMF के मुताबिक IMF मिशन नवे इक्तिसादी जायजे पर मुज़ाकरात करेगा। नवे इक्तिसादी जायजे में IMF अहदाफ का जायजा लिया जाएगा। वज़ारत खजाना ने IMF मिशन को दौरा पाकिस्तान की दरख्वास्त की थी। मुल्क की मुआशी और सियासी बिगड़ती सूरत हाल, इत्तेहादियों ने फिर सर जोड़ लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली ज़रदारी की मुलाकात। अहम तरीन मुलाकात में तीनों रहनुमाओं की सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफों की डीनोटिफिकेशन के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत। मुस्तकबिल में साथ मिलकर चलने के आज़म का इजहार। इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में शदीद अवामी रद्द-ए-अमल आएगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने खबरदार कर दिया। कहते हैं फौज कह चुकी वो सियासत में दखल नहीं देना चाहते। मेरा एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं। इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है लोग बैठ कर बात करें। सदर मुमलिकत ने मजीद कहा कि फवाद चौधरी के मामले पर पार्टी ने मुझसे कोई बात नहीं की। जिस तरह उनको हथकड़ियाँ लगाई गई, शर्म आनी चाहिए। PTI रहनुमा हम्माद अजहर ने दावा किया है कि इमरान खान आज भी सौदेबाजी कर लें तो इक्तदार में आ सकते हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि हमने सौदेबाजी को रद्द किया, हमेशा आवाम की सियासत की। पिछले 9 माह की हुकूमती कारकर्दगी की वजह से हालात यहाँ पहुंचे हैं। अली जैदी की हुक्मरानों को तंबीह, कहा जिस तरह फवाद चौधरी को अगवा किया गया उसकी मजम्मत करते हैं। इनको कहता हूँ जमान पाक में जाने की कोशिश न करना। कुछ लोग मुझे मिले, कह रहे थे जी अल्लाह का शुक्र किया है कि तुसी असैम्बली तुहाडी टुटी है, तुसी आ गए हो, नहीं तो सानू नून लीग का साडा कख नहीं सी बचना। इत्थे तुहानू इन्हां दे कपड़े भी नजर नहीं आने होने नून लीग दे। आपने जैसे PTI का घबराना नहीं है। वज़ारत आला पंजाब जाते ही परवेज इलाही के शिकवे शिकायतें शुरू। कहते हैं PTI वालों को बहुत समझाया कि अभी काम करने दो, असेंबली मत तोड़ो, मगर मेरी बात नहीं मानी गई। अब असेंबली तोड़ दी है, देखो क्या हाल है। 5.5 माह में 5 साल का काम किया। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा 1 साल और काम करते तो यहाँ नून लीग के कपड़े तक ना मिलते। नून लीग वाले मिले जो कहते थे कि शुक्र है असेंबली टूटी, वरना हमारी सियासत खत्म थी। चौधरी परवेज इलाही मुस्लिम लीग का पंजाब के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। चौधरी वजाहत हुसैन को पार्टी का मरकजी सदर मुंतखब कर लिया गया। कामिल अली आगा काफ लीग के मरकजी सेक्रेटरी जनरल बन गए। चौधरी शुजात हुसैन पार्टी सदारत से फारिग। तारिक बशीर चीमा की भी ओहदे से छुट्टी। तारिक बशीर चीमा ने काफ लीग जनरल कौंसिल इजलास को गैर आईनी करार दे दिया।
कहते हैं चौधरी शुजात हुसैन ही मुस्लिम लीग काफ के सदर हैं। संजीदा क़यादत चौधरी शुजात के साथ है, हमें एतराज नहीं, परवेज इलाही जिस पार्टी में भी जाए। हमारी जनरल काउंसिल की मीटिंग होगी, उसमें हम ये अपनी स्ट्रेंथ भी ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी और आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि चौधरी शुजात साहब की कितनी फॉलोइंग है और कितने संजीदा एलिमेंट जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वो चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ है। खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी निगरान काबीना के क़याम का नोटिफिकेशन जारी। अब्दुल हलीम कसूरिया, मसूद शाह, हामिद शाह, सावल नज़ीर निगरान काबीना में शामिल। बख्त नवाज, फजल इलाही, अदनान जदीद और शफीउल्लाह खान भी काबीना का हिस्सा। निगरान काबीना ने ओहदे का हलफ उठा लिया। पंजाब की 11 रुकनी निगरान काबीना भी तश्कील दे दी गई। गवर्नर हाउस एलामिया के मुताबिक काबीना कुछ देर में हलफ उठाएगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज वतन वापसी के लिए लंदन से रवाना। दुबई में एक रोज क़याम के बाद हफ्ते की शाम लाहौर पहुंचेंगी। इंतखाबी मुहिम के साथ पार्टी को भी मुनज़्ज़म करेंगी। मरियम नवाज की वतन वापसी के लिए नून लीग की तैयारियां मुकम्मल। शहर को इस्तकबालिया बैनर्स, पोस्टर्स और पार्टी परचमों से सजाने का सिलसिला जारी। कराची में मेयर का मामला तूल पकड़ गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सईद खानी बोली लगाना चाहते हैं तो अब ऐसा नहीं होगा। बोले हुकूमत ने बड़े पैमाने पर धांधली की और हुकूमती मशीनरी की मदद ली। नताइज की ताक़ीब बताती है कि हुकूमत ने नताइज तब्दील किए। यही हाल आम इंतखाबात में होगा तो इसकी शफाफियत पर आवाज़ उठेगी। ये जो इलेक्शन है ये जाली इलेक्शन है। हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं, हम इलेक्शन कमीशन में भी जा रहे हैं और हम लोगों के साथ हम रोड पर भी आ रहे हैं। हम इस शहर के हुकूक पर डाका डालने नहीं देंगे। इस इलेक्शन को नल एंड वॉइड करार दिया जाए। ये इलेक्शन सब ने कह दिया जाली इलेक्शन है। जीतने वाले, लड़ने वाले खुद कह रहे हैं कि इलेक्शन दोबारा कराया जाए। रियासत खामोश, कोई सिंध हुकूमत को रोकने वाला नहीं। शहरी इलाकों की आबादी को कम गिना जा रहा है। हम शहरी हुकूक पर डाका डालने नहीं देंगे। MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। बोले ये जाली इलेक्शन है, हम इसको नहीं मानते। 53 सीटें कम हैं तो इलेक्शन कैसे हो गया? कराची के हालात के तनाजुर में सड़कों पर आएंगे। कराची के इलाके किमाड़ी में बुखार से अमवात का खौफ फैल गया। मोहम्मद अली लगारी गोट में बुखार से 10 बच्चे जान की बाजी हार गए। DC किमाड़ी के मुताबिक जहां बाहक बच्चों को पहले गले में तकलीफ हुई, फिर नमूनिया हुआ। DG हेल्थ सर्विसेज ने मुतालिका हुकाम को मामले की तहकीकात के लिए खत लिख दिया। कराची में लाकानूनियत उरूज पर डकैत आजाद, पुलिस नाकाम। बैरून मुल्क से आए मुसाफिरों को भी डकैतों ने नाम बख्शा। अमेरिका से वापस आने वाले शहरी को गुलिस्तान जौहर में लूट लिया गया। डकैत गाड़ी का ताक़ुब करते हुए आए और असलहे के जोर पर मोबाइल फोन, लैपटॉप, नकदी, सफरी बैग और दीगर सामान लूट कर फरार। लाहौर में कमसन मुलाजमा पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए। 13 साल की घरेलू मुलाजमा पर बदतरीन तशद्दुद करके आग लगा दी गई। बच्ची बुरी तरह झुलस गई। वालिदैन मिलने गए लेकिन मालिकान ने टाल मटोल किया। जबरदस्ती घर के अंदर गए तो बच्ची तशद्दुद ज़दा हालत में मिली। अफशा बीबी, नदीम और अकमल ने मुलाजमा को चूल्हे से जलाकर तशद्दुद किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। एक और सिलेंडर, 2 भाइयों की जिंदगियां निकल गया। टैक्सला के इलाके में गैस लीकेज के बायस घर में धमाका, आग भड़क उठी। खौफनाक हादसे में 2 बच्चे झुलसकर जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। जख्मियों में बच्चों की वालिदा और दादा शामिल। बच्चों की शिनाख्त 4 साला सुदैस और 5 साला ओवैस के नामों से हुई। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की नाज़ेबा वीडियो वायरल करने का केस। कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में मुलजिमा दानिया शाह पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुलजिमा का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने केस के गवाहन को 2 फरवरी को तलब कर लिया। मिफ्ता इस्माइल ने इसहाक डार पर फिर लफ्जी निश्तर चला दिए। कहते हैं वजीर खजाना की कोशिशों से पाकिस्तान को नुकसान हुआ। अशराफिया के निजाम का खात्मा होना चाहिए। छोटी सी अशराफिया पूरे मुल्क के तमाम फैसले कर रही होती है।
इसहाक डार ने मेरे खिलाफ बात की, मेरी सलाहियत पर सवाल उठाए। मैंने सिर्फ इसहाक डार को जवाब दिया। पार्टी ने मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हूं। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर आलमी बरादरी की नजरें। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने पाकिस्तानी मईशत की ज़बूहाली दुनिया के सामने रख दी। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली की बंदिश और गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर की शदीद कमी से पाकिस्तान में कारोबार चलाना मुश्किल हो गया। पाकिस्तानी मईशत पर डूबने के खदशात मंडला रहे हैं। लिखा, पाकिस्तान की बंदरगाहों पर दरामदी अशिया से भरे कंटेनर्स जमा हो रहे हैं। बरामद कुनिंदगान डॉलर हासिल करने में नाकामी की वजह से अदायगियां नहीं कर पा रहे। टेक्सटाइल समेत मुख्तलिफ फैक्ट्रीज खाम माल की कमी और तवानाई के मसाइल की वजह से बंद हो रही है। डॉलर के उतार चढ़ाव में एक से ज्यादा वामिल शामिल। सरहदों और एयरपोर्ट्स पर डॉलर की स्मगलिंग रोकने के लिए फोर्स बढ़ा दी। मुल्क से बाहर डॉलर्स ले जाने की हद भी 10,000 से कम करके 5,000 कर दी। चेयरमैन FBI आधा से महमद का तकरीब से खिताब बोले कि नॉन फाइलर्स की बैंक ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगाने से मुताल्लिक कोई फैसला नहीं हुआ। बॉर्डर्स को तिजारत के लिए 24 घंटे खुला रखने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मुल्क में बिजली का तारीखी ब्रेकडाउन क्यों हुआ? NTDC ने इब्तदाई रिपोर्ट में वजह बता दी। फ्रीक्वेंसी में उतार चढ़ाव के बायस 500 kV की ट्रांसमिशन लाइंस पर ट्रिपिंग हुई, जिससे NTDC और के इलेक्ट्रिकल सिस्टम बैठ गया। रिपोर्ट के मुताबिक 11,356 मेगावाट बिजली सिस्टम से आउट हुई। ब्रेकडाउन से पहले सिस्टम की फ्रीक्वेंसी 50 मेगाहर्ट्ज थी, जो अचानक बढ़कर 57 मेगाहर्ट्ज तक पहुंच गई। बुनियादी फॉल्ट गुद्दू ट्रांसमिशन लाइनों में आया। स्वीडन और हॉलैंड में कुरान पाक की बेहुरमती, इस्लामी तावन तंजीम की शदीद मजम्मत, मजमूम हरकत को पूरी दुनिया में फैले हुए इस्लामोफोबिक रुझानात का एक और मजहर करार दे दिया। एलामिया में कहा गया है कि इस तरह की इश्तियाल अंगेजी से 1.5 अरब मुसलमानों में बड़े पैमाने पर गम और गुस्सा पाया जाता है। दूसरों के मजहबी अकायद के एहतराम को यकीनी बनाना एक इज्तिमाई जिम्मेदारी है। भारत का नाम नेहाद यौम जमहूरिया दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम सियाम मना रहे हैं। मकबूजा आबादी में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर मुकम्मल हड़ताल। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में भारत मुखालिफ मुजाहरे और रैलियां। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास कहते हैं, भारत कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत देने के वादे से मुकर रहा है। भारत में कोई अक़लियत महफूज नहीं। मिशाल मलिक बोली कि भारत ने 70 साल से कश्मीरियों की आज़ादी से जीने मरने का हक छीन रखा। इंडिया अपना रिपब्लिक डे एक बार फिर सेलिब्रेट कर रहा है, बहुत से झूठे प्लेजेस, वादे, दावों के साथ कि वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और वो इंसानी कदरों में बिलीव करती है, ह्यूमन वैल्यूज के अंदर। मगर एक्चुअली ऑन ग्राउंड देखा जाए, उनकी आज़ादी, उनकी वकार, उनकी इज्जत के सारे जो राइट्स हैं उनके जीने मरने के, वो सारे के सारे छीन लिए। सहयोनी फौज ने मकबूजा फलस्तीन में 13 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। जेनिन के पनाहगुज़ीन कैंप में होने वाले नाम नेहाद फौजी ऑपरेशन के दौरान फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। बदतरीन जालिमाना कार्रवाई में 15 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए। जाँ बहक होने वालों में एक बुजुर्ग खातून भी शामिल है। मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी का राज बरकरार। बालाई इलाके जाड़े की जुबन में। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी का छठा स्पेल। जिला खैबर और लोअर दीर में सर्दी की शिद्दत में रिकॉर्ड इजाफा। वादी नीलम में बारिश और शदीद बर्फबारी से निजाम जिंदगी मफलूज। कराची में भी सर्दी जुबन पर दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया। भारतीय हुकूमत की खेलों में हठधर्मी बरकरार। वेस्ट एशिया बेसबॉल कैप में शिरकत के लिए भारतीय टीम को मोदी सरकार की जानिब से क्लियरेंस न मिल सकी। इंडियन बेसबॉल टीम बाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आने के लिए कल से इजाजत मिलने की मुंतजर। पाकिस्तान ने इंडियन टीम को 2 रोज कबल वीजे जारी किए थे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 मुतबादिल खिलाड़ियों की रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट। इंग्लिश क्रिकेटर आदिल राशिद और हैरी ब्रोक्स टूर्नामेंट में शिरकत से महरूम। जॉर्डन कॉक्स और राशिद खान भी इब्तदाई मैचेस में लाहौर कलंदर्स को दस्तयाब नहीं होंगे।
मुल्तान सुल्तान्स आदिल राशिद की जगह और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम एलेक्स हेल्स, मोइन अली, गुरबाज और फजल फारूकी की जगह मुतबादिल खिलाड़ी मुंतखब करेगी। मुजीबुर रहमान और रोमन पॉल की जुज़बी रिप्लेसमेंट के लिए पेशावर ज़ल्मी को भी बारी मिलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का एक और एजाज, मुसलसल दूसरी मरतबा आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड तलब। 2022 में 9 एक रोजा मैचेस में 84.87 की औसत से 679 रन स्कोर किए, 3 सेंचुरीज और 5 मिस सेंचुरी शामिल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सोशल मीडिया पर बाबर आजम को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनने पर मुबारकबाद। और पाकिस्तानी बल्लेबाज शान मसूद अपनी दुल्हन को पेशावर से कराची ले आए। वलीमे से कबल कवानी नाइट का एहतमाम किया गया। सरफराज अहमद ने साथी क्रिकेटर के लिए गुनगुनाकर महफिल में रंग जमा दिया।